जब इकरार से डर लगे मगर इनकार मुमकिन न हो। मुंबई की गलियों में अब सर्दी की हल्की दस्तक होने लगी थी। हवा में ठंडक तो थी, लेकिन आँख और काव्या के बीच एक नई सी गर्मी थी, एहसासों की, उम्मीदों की। आरव अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा था। उसकी कहानियां अब सिर्फ डायरी तक सीमित नहीं थी, वो काव्या की मुस्कान में भी झलकने लगी थी। वही काव्या जो कैमरे के सामने भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाती थी, अब आरव के सामने बेझिझक हंसने लगी थी। एक दिन आरव ने उसे एक थिएटर शो में चलने का न्योता दिया। शो कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक लोकल ड्रामा जिसका नायक आरव का दोस्त था। लेकिन आरव के लिए ये खास था और काव्या के लिए खास थी वो शाम। शो के बाद दोनों एक पुराने कैरे में गए जो आरव की फेवरेट जगहों में से एक थी। दीवारों पर टाइपराइटर के पुराने हिस्से लटके थे और कोनों में किताबें सजी थी। यहाँ पहली बार आया हूँ, काव्या ने इधर-उधर देखते हुए कहा। मैं यहाँ तब आता था जब कोई नहीं होता था मेरे साथ, आरव ने कहा। अब तू है तो ये जगह और भी खूबसूरत लग रही है। काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, तू हर जगह को कहानी बना देता है। आरव बोला, और तू हर कहानी को जिंदा कर देती है। कैफे की उस छोटी सी टेबल पर 2 कप कॉफी और 2 धड़कते दिल बैठे थे। एक ने इकरार करना चाहा, दूसरे ने सुनने की उम्मीद की, लेकिन दोनों ही डरते थे, एक नामुकम्मल हो जाने से, दूसरा सब कुछ खो देने से। इसी बीच एक नया मोड़ उनकी जिंदगी में आ गया। काव्या को एक बड़ा वेब सीरीज ऑफर हुआ लीड रोल में, लेकिन शर्त थी, शूट दुबई में होगा 3 महीने के लिए। उसने ये बात आरव को बताई। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये तो बहुत बड़ी बात है, तुझे ये करना ही चाहिए। काव्या ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम फिर से दूर हो जाए। हम कभी पास थे ही कहा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल के अलावा बाकी सब तो दूर ही था। वो मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन काव्या की आंखों में नमी आ गई। तू चाहता क्या है, आरव? आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, तुझे खुश देखना, भले वो खुशी मुझसे दूर क्यों ना ले जाए। अगले दिन काव्या ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। 3 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी, लेकिन उससे पहले आरव ने उसे एक तोहफा दिया, उसकी डायरी की फोटोकॉपी, जिसमें सिर्फ एक पेज पर कुछ लिखा था। अगर तू कभी लगे कि थक गई है या खो गई है, तो इन शब्दों को पढ़ लेना, मैं यही हूँ, हमेशा के लिए। काव्या ने उसे गले लगाया, बिना कुछ कहे। शायद शब्द अब जरूरी नहीं थे। 3 दिन बाद एयरपोर्ट पर भीड़ में आरव दूर खड़ा बस उसे देखता रहा। काव्या ने मुड़कर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें वादा था और इंतजार भी। फ्लाइट उड़ चुकी थी, लेकिन कहानी वहीं रुकी थी, जहां इकरार से डर लगता है मगर इनकार मुमकिन नहीं होता। फासलों में छुपा एहसास। नई जिंदगी जी रही थी, प्रोफेशन तेज और चकाचौंध से भरी। दिन भर शूट्स, इवेंट्स और मीटिंग्स में बीतता और रात को होटल के रूम में अकेलेपन की चुप्पी छा जाती। आरव की दी हुई डायरी का वो पन्ना अब उसकी ताकत बन चुका था। जब भी थक जाती या खुद से उलझ जाती, तो वो चुपचाप उस लाइन को पढ़ती, मैं यही हूँ, हमेशा के लिए। आरव वहीं मुंबई में अब और भी गहरे अपने लेखन में उतर गया था। उसने एक नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया था, जो एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो सबके सामने मुस्कुराती है लेकिन खुद से डरती है। कोई समझ सकता था ये कहानी किससे प्रेरित थी। कभी कभी वो दोनों देर रात एक दूसरे को टेक्स्ट करते, कैसा दिन रहा, आज शूट पर कुछ मजा नहीं आया, तेरी याद आई। उनके बीच अब शब्द नहीं, एहसास बात करते थे। एक दिन काव्या का फोन आया, उसकी आवाज थकी हुई थी। आरव, आज बहुत अकेलापन महसूस हुआ। आरव ने बस इतना कहा, तू अकेली नहीं है, तू तो मेरी हर लाइन में जिंदा है। एक सन्नाटा दोनों तरफ फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे में मोहब्बत की धड़कनें थी। इस बीच
आरव की स्क्रिप्ट को एक प्रोडक्शन हाउस ने अप्रूव कर लिया। उन्हें कहानी पसंद आई थी और वो जल्द ही उसे वेब सीरीज में बदलने की तैयारी में थे। आरव की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। काव्या को बताए बिना सब अधूरा लगता था। आरव ने उसे वीडियो कॉल किया। एक बात बतानी है। क्या? मेरी कहानी बिक गई है। शूट अगले महीने शुरू होगा। काव्या की आंखें भर आई। मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए, और मैं तेरे बिना ये सब अधूरा मान रहा हूं। मत मान, मैं वापस आ रही हूं। सीरीज का पहला शेड्यूल खत्म होने वाला है और अगला ब्रेक मिलते ही मैं तेरे साथ बैठकर कॉफी पीने वाली हूं, उसी कैफे में। आरव की मुस्कान किसी बच्चे जैसी थी, सच्ची, मासूम और बेपनाह। मुंबई लौटने की तारीख तय हो गई थी, लेकिन उसी बीच एक और मोड़ आया। काव्या का नाम एक कंट्रोवर्सी में आ गया, फेक न्यूज और अफवाहों की वजह से। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आरव ने उसी शाम उसे कॉल किया, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। फिर एक दिन उसने आरव को मैसेज किया, हाँ, सब खत्म हो गया लगता है, लोगों ने मुझे गिरा दिया। आरव ने जवाब दिया, हाँ, जो रोशनी खुद से पैदा होती है उसे कोई अफवाह बुझा नहीं सकती। तू खुद को मत हारने दे। लेकिन इस बार बात सिर्फ इमोशंस की नहीं थी, नाम, इज्जत, करियर सब दांव पर था। कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू में काव्या ने पूरे आत्मविश्वास से सब अफवाहों का जवाब दिया और साथ ही ये भी कहा, मैंने जो सीखा है वो ये कि सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जरूर जीतती है। और मेरी सच्चाई सिर्फ मेरी नहीं, किसी और की लिखी लाइन में भी है, मैं यही हूं, हमेशा के लिए। ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने सच्चाई को पहचाना और काव्या का नाम फिर से ऊपर आने लगा। आरव ने उस इंटरव्यू को देखकर बस एक बात सोचिया, शायद फासले वाकई इम्तिहान लेते हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो हर फासला, हर तूफान एक नई मजबूती बन जाता है। अब जब वो दोनों फिर मिलने वाले थे, तब कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होने को था।